analysis of a 20-story building using ETABS. We have to check for the wind load and seismic load El Centro data for the time history analysis, and we have to do the seismic analysis by both time history analysis and response analysis. Number of height for each floor is 3 meter. Number of story total is 20 meter. 1 to 7 story given. For all the story it is given. Dead load is given, live load is given, number of beams and columns is given, grade of concrete is given, HOSD bars are given, mild steel bars of 250 MPa given, slab 150 mm thickness, cladding 0.2 kilonewton per meter. All these things are given. I have to consider the design in Assam. After that we have to even go do the designing for the wind design, and for the wind design we have to consider the soil type as medium and do the design as per IS 875 part 3, and all these things required for the wind design are written here, which I will consider in the further sections. And even for the seismic design it is given of 250 MPa given, slab 150 mm thickness, cladding 0.2 kilonewton per meter. All these things are given. I have to consider the design in Assam. After that we have to even go do the designing for the wind design, and for the wind design we have to consider the soil type as medium and do the design as per IS 875 part 3, and all these things required for the wind design are written here, which I will consider in the further sections. And even for the seismic design it is given. तो शुरुआत हम लोगों ने किया है। पहले न्यू फाइल्स हम लोग से फाइल में हम लोग न्यू मॉडल सिलेक्ट करेंगे। न्यू मॉडल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बिल्ट इन सेटिंग्स में मैट्रिक इंडियन IS 800 सिलेक्ट करना है 2000। उसके बाद नेक्स्ट IS 456 2000 सिलेक्ट करना, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये मेनू खुलेगी। ये मेनू में करना क्या है, नंबर ऑफ स्टोरेज जैसे 20 मीटर है तो हम लोग को 20 मीटर सिलेक्ट करना है। टिपिकल हाइट और बॉटम हाइट दोनों ही 3-3 मीटर है, तो सीधा हम लोग को ये भी 3 मीटर ही है, दोनों ही 3-3 मीटर है, तो सीधा हम लोग को चल जाना है। इसके बाद कस्टम स्टोरी डाटा, जो कि इस पे एडिट स्टोरी डाटा में हम लोग चला गया। उसके बाद जो 20 मीटर है स्टोरी, उस 20 मीटर स्टोरी में हम लोगों ने जो उसमें एलिवेशन दिया हुआ है ना, ये सब कुछ भी टच नहीं करना है। बस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को करना क्या है, जो 20 स्टोरी है मास्टर स्टोरी में येस कर देना है। येस जो कि ऑलरेडी है तो इसमें येस ही रहने देना है। उसके बाद 19 स्टोरी से लेके 14 स्टोरी तक सबको सिमिलर टू 20 स्टोरी कर देना है। 19 स्टोरी से लेके 15 स्टोरी तक नो करके इसको येस कर दें। मतलब इसका मतलब यही है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया कर रहा हूँ, एक मास्टर स्टोरी चूज़ कर रहा हूँ और बाकी को सिमिलर कर रहा हूँ। इसका मतलब है अगर मास्टर स्टोरी में या तो कोई एक में हम लोग प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो बाकी सब में सिमिलर जितने भी है उसमें सेम प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग मास्टर स्टोरी एक कर रहे हैं और बाकी को सिमिलर कर रहे हैं, ताकि एक ही स्टोरी में हम लोग अगर प्रॉपर्टी लगाए बाकी सिमिलर हो जाएगा। बाकी जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे मास्टर स्टोरी कौन कौन सा है, 7 स्टोरी भी मास्टर स्टोरी हो गया, और बाकी जितने भी स्टोरी नंबर 1 से लेके सिमिलर टू स्टोरी नंबर 7 हो गया। फिर ओके प्रेस किया हम लोगों ने। ये देख पा रहे हैं 3 मास्टर स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मेंबर्स, मतलब हम लोग डायग्राम आप देख पा रहे हैं जो पहले हम लोगों ने दिखाया था उसमें 3 टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग है, तो इस हिसाब से 3 हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। उसके बाद ग्रिड में 4 ग्रिड है। डिस्प्ले ग्रिड डाटा एस स्पेसिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जितने भी स्पेसिंग है 5, 6, 5 और इस तरफ है 5, 7 और 8,
नहीं 575 इसको भी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के तुरंत बाद हम लोग के पास जो भी है, ये थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है तो ये आ चुके हैं। सिस्टम मेरा स्लो होने के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जैसे आप देख पाएंगे अभी ग्रिड लाइन्स आएगा, एक तरफ ग्रिड लाइन्स आएगा, दूसरी तरफ 3D में ग्रिड लाइन्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हाँ, उसके बाद मैं जाऊंगा, ये आ चुका है। इसके बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट डिफाइन में। डिफाइन में मटेरियल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है मुझे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में गया, मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन में जाके मटेरियल प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया। मटेरियल प्रॉपर्टी में ऐड न्यू मटेरियल करेंगे। जैसे इंडिया सिलेक्ट किया, स्टील कंक्रीट से सिलेक्ट किया। उसके बाद M40 दिया हुआ है तो M40 सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। M40 को ओके करने के बाद बाकी सब प्रॉपर्टी सेम है, ओके कर देना है। फिर से न्यू प्रॉपर्टी, उसके बाद स्टील के जगह में, कंक्रीट के जगह में रीबार यूज़ किया। FE 500 और FE 250 एक एक बार दोनों को सिलेक्ट करना है। अभी 500 मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैं सिलेक्ट करूँगा FE 250, ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद इसको फिर से ओके कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे जाना है डिफाइन में फिर से जाना है। नेक्स्ट डिफाइन में जाके सेक्शन प्रॉपर्टी में जाना है मुझे। सेक्शन प्रॉपर्टी में जाके मुझे ऐड न्यू प्रॉपर्टी करना है। कंक्रीट रेक्टेंगुलर कंक्रीट में जाना है। उसके बाद उसमें अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके मैं जितने भी डायमेंशंस मुझे पहले ही दिए हुए थे मैं हर एक सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने पहले ही सिलेक्ट कर दिया मैंने बीम 500/300, तो बीम 500/300 सिलेक्ट कर दिया। मटेरियल को M40 सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने पहले ही मटेरियल प्रॉपर्टी दे के रखा था, तो ये M40 अपने आप आ जाएगा यहाँ पे अब अगर देखने के बाद। उसके बाद 500 दे दिया, 300 दे दिया। उसके बाद इसको बीम सिलेक्ट कर लेंगे और लॉन्गिट्यूडनल बार्स को हम लोग टॉप बार्स एंड बॉटम बार्स दोनों को हम लोग 25 रख देंगे। और लॉन्गिट्यूडनल बार्स में FE 500 दे दें और FE 250 दे देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ओके फिर से ओके कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, फिर से डिफाइन करेंगे दूसरा बीम, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बीम देखेंगे कि बीम नेक्स्ट वाला कौन सा हो सकता है। बीम जितने भी हम लोगों के पास पहले ही मैंने दिखा दिए थे कि कितना कितना बीम्स बनानी है। तो जैसे अभी नेक्स्ट मैं एक बीम बनाऊंगा, बीम 550/350। सिर्फ डेप्थ और विड्थ को चेंज करना है, 550 एंड 350 कर देना है। नेक्स्ट फिर से मुझे ओके कर देना है। बाकी सब ओके है, ओके कर देना है। फिर से मुझे नेक्स्ट और एक ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करना है। नेक्स्ट और एक बीम मुझे ऐड करना है 550 400 बाई जो भी जितने भी मैंने लिखा था वही मुझे एंटर करना है, 400/300। फिर से मैंने 400/300 एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ओके कर देना है। बाकी सब प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब एग्जैक्टली क्योंकि मैंने कॉपी किया। ऐड फिर से कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी किया, फिर से बीम। अभी नेक्स्ट वैसे ही मुझे करते जाना है। सिर्फ बीम के डायमेंशंस लिखना है और डेप्थ एंड विड्थ चेंज करना है। 450/350 कर देना है। फिर से नेक्स्ट, उसके बाद फिर से मुझे बीम 600/400 करना है। फिर से 600 दे दिया और 400 रेट दिया, ओके कर देना है फिर से। उसके बाद मुझे नेक्स्ट सिलेक्ट करना है ऐड न्यू प्रॉपर्टी, इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टी, ना ऐड न्यू प्रॉपर्टी करना है। उसके बाद मुझे ऐड न्यू प्रॉपर्टी करके अभी ऑटो सिलेक्ट लिस्ट करना है। ऑटो सिलेक्ट लिस्ट में ऑटो सिलेक्ट बीम कर देंगे। ऑटो सिलेक्ट बीम करने के बाद यहाँ पे इस मटेरियल प्रॉपर्टी कंक्रीट कर देंगे और जितने भी बीम है उसको सिलेक्ट करना है पहले और ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे।
अब कॉलम की बारी है, फिर से कंक्रीट कर देंगे, अब कॉलम ऐड कर देंगे, बीम, फिर कॉलम नाम दे देंगे और जो भी कॉलम के डायमेंशन है वो लिख देंगे। जैसे कॉलम 500 बाई जो भी है 500, हाँ 500 बाई 500 कर दिया, M40 सिलेक्ट किया, यहाँ पे 500 दे देंगे, डेप्थ भी और विड्थ भी 500 दे देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हाँ कॉलम सही है और लॉन्गिट्यूडिनल बार्स और कन्फाइनमेंट बार्स कर दिया। उसके बाद जैसे 40 mm ऑलरेडी दिया हुआ है, सब ओके है, ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है। उसके बाद ऐड है कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी कर देंगे, फिर से कॉलम बना देंगे एक। नेक्स्ट मैंने फिर से कॉलम बना दिया, 400 बाई 400 दे दिया, ओके कर दिया। फिर से नेक्स्ट एक मैं कॉलम बनाऊंगा, फाइव फिफ्टी बाई 550, यहाँ पे फिर से 550 बाई 550 दे देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर से लिख देंगे, कॉलम बना देंगे। जितने भी कॉलम्स मैंने पहले ही ड्राइंग कर लिया, 450 बाई 450, तो 450 बाई 450 दे देंगे, मॉडिफाई कर देंगे फिर से। फिर से मैंने ऐड कॉलम कर दिया। एक एक करके जितने भी कॉलम से सबको बनानी है, बना के ऑटो सिलेक्ट फिर से कर देना होगा। जैसे बीम में हम लोगों ने ऑटो सिलेक्ट किया था, इसमें भी हम लोग ऑटो सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सिलेक्ट करना है। अब ऑटो सिलेक्ट कर दिया, ऑटो सिलेक्ट कॉलम कर देंगे। उसके बाद बीम सेक्शन कॉलम सेक्शन कर देंगे, सिलेक्ट में कंक्रीट कर देंगे, कॉलम सबको सिलेक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे। ये हो गया। इतना होने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों का है कि बहुत ही स्लो हो गया मेरा सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना क्या है, स्लैब, जैसे स्लैब हम लोग के 150 mm है, उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, स्लैब दे देंगे, 150 नाम दे देंगे। सो मटेरियल सिलेक्ट कर देंगे, कंक्रीट M40, हाँ ओके कर देंगे, एंड थिकनेस में 150 दे देंगे, ओके कर देंगे। और बाकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेम में जाएंगे, ये ज़रूरत नहीं है मुझे फ्रेम असाइनमेंट करने की। अब उसके बाद नेक्स्ट करना क्या है मुझे, अब मैं जाऊंगा स्टोरी नंबर, अप डाउन एरो यूज़ करके मैं जाऊंगा बेस स्टोरी में, नहीं स्टोरी नंबर 1 पे। यहाँ पे मैं क्विक ड्रॉ कॉलम्स यूज़ करूँगा, क्विक ड्रॉ कॉलम्स यूज़ करके मैं कॉलम्स बनाऊँगा। कॉलम्स बनाने के तुरंत बाद मैं यहाँ पे कॉलम्स यूज़ बनाऊँगा, देखना क्विक ड्रॉ कॉलम यूज़ करके। लेकिन क्विक ड्रॉ कॉलम्स यूज़ करने के बाद मुझे ऑटो सिलेक्ट कॉलम्स भी यूज़ करना होगा प्रॉपर्टी में, और सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर स्टोरी सिलेक्ट करना है जो नीचे है राइट की तरफ, क्योंकि जब मैं सिमिलर स्टोरी सिलेक्ट करूँगा तो अपने आप क्या बन जाएगी, 1 स्टोरी से 7 स्टोरी तक वही बन जाएगी। जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी में सिलेक्ट किया ऑटो सिलेक्ट कॉलम्स, तो कॉलम्स ऑटो सिलेक्ट कॉलम्स किया, उसके बाद मैं कॉलम्स बना दूंगा, बना दिया कॉलम्स जितने भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं बीम्स बनाऊंगा, क्विक ड्रॉ बीम्स, जो लेफ्ट बार में जितने भी है वो सब चीज़ें हैं। तो बीम्स में फिर से मैंने प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, ऑटो सिलेक्ट बीम्स कर दिया, बीम कर दिया। अब 1 स्टोरी से जाके 8 स्टोरी तक, 7 स्टोरी तक सब चीज़ें बन गया। अब मैं जाऊंगा अप डाउन और एरो यूज़ करके 8 स्टोरी में जाऊंगा। बहुत ही स्लो बन गया मेरा सिस्टम, इतना टाइम लग रहा है 8 स्टोरी तक पहुंचने में। इस स्टोरी में पहुंच गया मैं अभी अप डाउन एरो यूज़ करके। अब उसके बाद मैं फिर से बनाऊंगा एज पर माई प्लान,
ये 7 स्टोरी का दिखा दिया मैंने। अब 8 स्टोरी में कुछ नहीं है, तो मैं फिर से इसमें बीम एंड कॉलम्स बनाऊंगा। क्विक ड्रॉ बीम्स, क्विक ड्रॉ कॉलम्स यूज़ करके। क्विक ड्रॉ पहले कॉलम्स सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑटो सिलेक्ट कॉलम्स। अब जहाँ जहाँ चाहिए कॉलम्स वहाँ वहाँ हम लोग कॉलम्स फिट कर देंगे। उसके बाद मैं बीम्स फिट कर दूंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं बीम्स मैंने सिलेक्ट कर दिया जहाँ जहाँ मुझे बीम्स ज़रूरत है। लेकिन यही चीज़ याद रखना है कि नीचे जो सिमिलर स्टोरी है उसको हम लोगों को किसी भी तरह सिलेक्ट करना ही है। उसके बाद नेक्स्ट मैं 14 स्टोरी तक 8 स्टोरी से बन गया है। अब मैं 15 स्टोरी में जाऊंगी। 15 स्टोरी में जब जाऊंगा अप डाउन एरो यूज़ करके, या तो 15 स्टोरी में जा सकते हो या तो कोई भी स्टोरी में। मैंने 20 स्टोरी सिलेक्ट ही कर लिया डायरेक्टली अप वाला, पहला ऊपर वाला। उसके बाद एस पर प्लान मैंने कॉलम्स लगा दिया और बीम्स भी लगा देंगे एस पर प्लान, बाकी में भी बन जाएगा। उसके बाद अभी प्लान कॉलम्स एंड बीम्स पूरा बिल्डिंग में लगा दिया। अब मैं स्लैब लगाऊंगा, हर एक स्लैब लगाऊंगा हर एक मतलब सिमिलर स्टोरी में ही सिलेक्ट करके अब स्लैब लगाऊंगा। तो स्लैब के लिए ड्रॉ में जाऊंगा, ड्रॉ में जाके ड्रॉ बीम्स एंड कॉलम, ड्रॉ में जाऊंगा। ड्रॉ में जाके मुझे ड्रॉ फ्लोर वॉल ऑब्जेक्ट में जाके जो क्विक ड्रॉ फ्लोर वॉल ये जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें जाना है मुझे। जाके मैं स्टोरी नंबर 1 पे जाऊँगा फिर से। ये तो स्टोरी नंबर 2 में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। 20 पहले बना लेते हैं। चलिए 20 में मैंने क्या कर दिया, स्लैब प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लिया नीचे की लेफ्ट की तरफ और स्लैब डाल दिया मैंने। क्लिक करना है बस मुझे। अब जितने भी सिमिलर स्टोरी है सब में आप बन जाएगी। अब मैं जाता हूँ 20 स्टोरी में। 20 स्टोरी में बना दिया। अब जो देखते हैं, अब मैं पहुँच गया फर्स्ट स्टोरी में। फर्स्ट स्टोरी में मैंने बना दिया फिर से। अब मैं उसके बाद मैं जैसे आप देख पा रहे मैं क्या क्या कर रहा हूँ ये। उसके बाद मैं 8 स्टोरी में पहुँच गया। 8 स्टोरी में भी मैं मतलब पूरा बिल्डिंग्स में मैंने स्लैब्स लगा दिया। स्लैब्स लगाने के बाद अब डिफाइन करूँगा लोड, जितने भी लोडिंग्स है सब डिफाइन कर दूँगा। डिफाइन में गया, डिफाइन में मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है असाइन में। असाइन में जाना है मुझे। असाइन में जाके शेल लोड में जाके यूनिफॉर्म 5 किलो न्यूटन की लोड, 5 किलो न्यूटन पर मीटर नहीं 2 किलो न्यूटन पर मीटर इसका डेड लोड है, वो अप्लाई कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया नहीं तो पहले सिलेक्ट करना है मुझे। सिलेक्ट किया, असाइन किया, शेल्स में गया, यूनिफॉर्म 2 किलो न्यूटन सब में अप्लाई किया। उसके बाद फिर से स्टोरी नंबर 7 में पहुंच गया, असाइन किया। फिर स्टोरी असाइन में जाना है, सिलेक्ट करना है पहले मुझे, पहले सिलेक्ट करना है उसके बाद असाइन करना है। सिलेक्ट किया, असाइन किया, शेल लोड्स में जाना है, उसके बाद यूनिफॉर्म अप्लाई किया।
अब मैं दिखा रहा हूँ जैसे ये लोड मतलब कैसे हम लोग दिखा पाते हैं, जो अप्लाई किया वो हम लोग कैसे देख सकते हैं। डिज़ाइन में जाके, डिस्प्ले में जाके करना है। सब में हम लोगों ने डेड लोड लगा दिया, जितने भी फ्लोर से सब में डेड लोड लगा दिया। डेड लोड लगाने के बाद अब हम लोग हर एक फ्लोर में अब देखेंगे किस में नहीं है। जैसे इसमें नहीं है, ये वाला टॉप फ्लोर में नहीं है, तो इसमें भी हम लोग डेड लोड असाइन कर देंगे। पहले सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद शेल लोड में जाके यूनिफॉर्म किया अप्लाई, डेड लोड 2 अप्लाई कर दिया। तो सारे जगह हम लोगों को डेड लोड अप्लाई करनी है। डेड लोड अप्लाई करने के बाद मुझे लाइव लोड अप्लाई करनी है। पूरा बिल्डिंग में मैंने डेड लोड अप्लाई कर दिया। उसके बाद डेड लोड मैंने अप्लाई कर दिया। कुछ गलती हुआ था मेरा, एक्चुअली मैंने क्या कर दिया था, ऑल स्टोरी सिलेक्ट किया था, सिमिलर स्टोरी सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल जेड करके मैंने किया, अंडू किया, फिर उसके बाद फिर से किया। चलिए कर दिया। करने के बाद ये चीज़ एकदम बराबर ध्यान रखनी है कि टॉप राइट कॉर्नर में जो भी सिमिलर स्टोरी है, ऑल स्टोरी है, वो उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है जिसका हम लोगों को ज़रूरत है। उसके बाद लाइव लोड लगाएंगे। अभी लाइव लोड हर एक फ्लोर में अलग अलग है, तो लाइव लोड लगाएंगे अभी। अब मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए जितने भी डेड लोड है सब हम लोग देख पा रहे हैं। अब मुझे असाइन करनी है लाइव लोड, शेल लोड यूनिफॉर्म, उसमें डेट को लाइव कर देनी है। लाइव कर दिया और कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था शायद, तो 4 मुझे अप्लाई करनी है। मुझे एक बार पेज में देखने तो मुझे 5 दिया हुआ था, 5 अप्लाई करनी है। 5 अप्लाई कर दिया। उसके बाद 5 अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट स्टोरी से लेके 7th स्टोरी तक सब सेम बन गया। लाइव लोड अप्लाई हो गया। अब मैं पहुंचूंगा 8th स्टोरी में। इसमें फिर से मैंने यहाँ पे भी डेड लोड दिया हुआ है, असाइन करना है लाइव लोड यूनिफॉर्म, जितने भी चाहिए उतने लाइव लोड मैंने फिर से अप्लाई कर दिया। 4 अप्लाई कर दिया लाइव लोड। उसके बाद 7th स्टोरी तो 14th स्टोरी बन गया लाइव लोड। उसके बाद मुझे डेड लोड अप्लाई करनी है, नहीं लाइव लोड अप्लाई कर दिया। अब मैं जाऊंगा 15th स्टोरी में, फिर से 15th स्टोरी में फिर से मैंने सिलेक्ट करके फिर से लाइव लोड अप्लाई कर दिया। लाइव लोड फिर से अप्लाई कर दिया 3.5 या 3, जो भी दिए हुए वो अप्लाई करनी है। सो 3 दिया हुआ था तो मैंने 3 अप्लाई कर दिया, या तो 3.5 दिया हुआ है तो 3.5 अप्लाई करनी है। तो उसके बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बीम्स बना दिया, कॉलम्स बना दिया, स्लैब्स बना दिया। स्लैब्स में डेड लोड लगा दिया, लाइव लोड। अब क्लैडिंग्स होते हैं, क्लैडिंग्स मतलब जितने भी पैनल्स होते हैं उसके भी वेट होते हैं, और उसके वेट किसके ऊपर आता है, जितने भी एक्सटर्नल बीम्स है उसके ऊपर। जो जितने भी एक्सटर्नल बीम्स है सबको सिलेक्ट कर लिया। अब फ्रेम लोड में जाएंगे। फ्रेम लोड में जाके डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में ये होगी हम लोग की क्लैडिंग लोड। नीचे जो 0.0 को 0.2 कर देंगे, 0.2 किलो न्यूटन पर मीटर अप्लाई कर देंगे, मतलब 0.2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये क्लैडिंग लोड है। लेकिन क्लैडिंग्स जो होते हैं ये टॉप फ्लोर में नहीं होते हैं। सो टॉप फ्लोर में नहीं होने के कारण टॉप फ्लोर में ये लोड नहीं आएगा, और बाकी जितने भी फ्लोर है उसमें आ जाएगा। तो टॉप फ्लोर में नहीं आ रहा है। उसके बाद
सिमिलर स्टोरी सिलेक्ट करने के बाद जितने भी स्टोरी है सब में बना देनी है, लेकिन टॉप फ्लोर में हम लोगों को बाद में हटा देना है। सिमिलरली जो फर्स्ट स्टोरी टू 8 स्टोरी है उसमें भी टॉप स्टोरी बन गया है हम लोगों की 8 स्टोरी, नहीं 7 स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी तो 7 स्टोरी बन गया। फिर 8 स्टोरी टू 14 स्टोरी, उसमें भी 14 स्टोरी हम लोग के टॉप फ्लोर बन गया। तो हर एक फ्लोर में हटा देना है, पहले तो सब फ्लोर में लगानी है क्योंकि सिमिलर स्टोरी यूज़ करने के बाद, उसके बाद हटा देना है। ये कर दिया। क्लैडिंग लोड लगा दिया। क्लैडिंग लोड लगाना सब सिलेक्ट कर रहा है, उसके बाद क्लैडिंग लोड लगाएंगे। क्लैडिंग लोड लगाने के बाद जितने भी क्लैडिंग लोड है सब असाइन में जाके फ्रेम सिलेक्ट करना है और क्लैडिंग लोड लगानी है। इसके बाद बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में दिखा दूंगा कैसे कैसे करना है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कुछ भी क्योंकि ज़रूरत नहीं है बताने की। सो मैंने जितने भी स्टेप्स है सारा एक एक करके मैंने दिखा दिया। पहले तो लोड लगाएंगे, लोड करने के बाद उसको फिर से मैं एनालाइज़ करूंगा, एनालाइज़ करने के बाद मैं फिर से उसको डिज़ाइन करूंगा, डिज़ाइन करने के बाद ऑल स्टेप चेक करूंगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं जितने भी स्टेप्स है मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, म्यूट कर दूंगा अभी वीडियो बस मैं करते जाऊंगा, आप लोग देखते रहिए वीडियो में क्या क्या मैं कर रहा हूँ, जितने भी स्टेप्स है। और कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं। जो भी डाउट है मैं उसकी, जो भी आपको समझ में नहीं है, जो भी डाउट है मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। आप बस कोई भी अपना आपका डाउट हो डाल सकते हैं आपका। ओके, थैंक यू।